शास्त्र ये कहता है तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं। पहले के जमाने में या पहले के समय में या कुछ साल पहले यह कहा जाता था कि ईशान कोण गलत है तो ईशान कोण को तोड़ दिया जाए, अगर ये कोण गलत है इस कोण को खत्म कर दिया जाए। लेकिन जैन दर्शन का ये सिद्धांत रहा, हम उसको नहीं तोड़े, उसके उपाय हैं। यदि लगे कि ईशान कोण गलत है उसको शुद्ध करने का उपाय है, तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए। इस तरह से डायग्राम यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे 8 दिशाओं का, 8 ऊपर नीचे क्रॉस ऐसे करके 8 दिशा ऐसे बन जाए। तो 8 दिशा लिख लीजिए और 8 दिशा में 8 ग्रह का स्थान लिख लीजिए। ऊपर पूरब, नीचे पश्चिम यानी ईस्ट और नीचे वेस्ट, लेफ्ट में नॉर्थ, राइट में साउथ। फिर इसकी 20 दिशाएं यानी उत्तर पूर्व के बीच में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, और फिर पूरब और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण, और फिर दक्षिण और उत्तर के पश्चिम के बीच में वायव्य कोण, और फिर वो जो कोना बचा है इधर का वो हो गया नैऋत्य कोण। इस तरह से ये 8 दिशा हो गई। और अब इस 8 दिशा में 8 ग्रहों का स्थान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण दिशा, जैसे सबसे महत्वपूर्ण कर्म कौन सा है 8 कर्मों में, मोहिनी कर्म वो है तो सब रहेंगे, वो गया सब गए। इसी तरह से इन 8 ग्रहों में या 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो वो है गुरु ग्रह। तो ईशान कोण में गुरु ग्रह का स्थान होता है। जैसे ईशान कोण का यह नियम है कि वह एक तो नीचे होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। जो दक्षिण की दिशा वाला हिस्सा है वो ऊंचा होना चाहिए। और ईशान कोण में आप लिख लीजिए 3 प यानी पूजा, पानी और पढ़ाई। इसके अलावा ईशान कोण में और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। मैंने देखा जिन घरों में लोग चप्पल जूते खोलते हैं या खाना खाते हैं या सो जाते हैं ईशान कोण में, ईशान कोण समझ गए, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा, उसको बोलते हैं ईशान कोण। जैसे सामने हमारे सामने मानो उत्तर है, ये पूरब है, तो वो जो कोना है अगर पूरब ये है तो वो कोना मान, और ये पूरब है तो वो कोना, जो भी हो, यानी दिशा बता रहा हूँ मैं आपको। उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं ईशान कोण। ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। तो या तो यह पीने का पानी हो, या पढ़ाई करने का स्थान हो, या फिर पूजा घर हो, या उपासना कक्ष हो हमारी भाषा में। इसके अलावा और भी कोई भी चीज न हो। हाँ, बच्चे इसमें सो सकते हैं, बाहर के लोग या लोग जो शादीशुदा है, वो मैरिज किए हुए लोग हैं, वो इस दिशा में न सोए। इस दिशा को जितना हल्का रखेंगे उतना घर में शांति रहेगी, उतना घर में लड़ाई झगड़ा से आप बच जाओगे। तो जो पूर्व दिशा होती है ये पिता का स्थान होता है। ये यहाँ पर सूर्य ग्रह रहता है, तो सूर्य जैसे पावरफुल रहता है, इस स्थान को, इस दिशा को खुला रखना चाहिए। यहाँ पे कोई भारी सामान, क्योंकि जैसे वह जो ईशान कोण है वहाँ भी भारी सामान न रखे, इसी तरह से पूर्व दिशा में भी कोई भारी सामान न हो। घर में मैंने देखा कई लोगों के घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, कई घरों के अंदर में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, कई घर के अंदर में कोई न कोई बीमार रहता है, कारण कि आपने पूर्व दिशा में ज्यादा भारी भारी सामान रख दिया। और यदि वास्तुशास्त्र कहना चाहूंगा कि यदि आप अपने घर में शांति चाहते हो, लक्ष्मी को चाहते हो, आपका परिवार भी अच्छा रहे, परिवार में कोई बीमार न रहे, आपकी दुकान भी अच्छी चले, आपका ऑफिस भी सही चले, हर चीज व्यवस्थित हो, इसके लिए जो घर की पश्चिम दिशा है उस पश्चिम दिशा को भारी बना दें। यानी घर के जितने भी भारी भारी सामान है वो सब पश्चिम दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा वाला स्थान हल्का होना चाहिए। तो ये दिशा बदलो और दशा बदलेगी। इस तरह से जो कभी भी भूल के भी जो साउथ में, यानी साउथ समझते हम दक्षिण, दक्षिण की तरफ मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। जिस परिवार में जो लोग खाना खाते समय मुंह दक्षिण की तरफ रख के खाना खाते हैं वह
वो दिशा कोई भाई उसको ले लेते, कोई भाई ले लेते। जो दिशा साउथ की होती है, उस साउथ की दिशा में कभी भी भूल के भी अपना फेस साउथ की तरफ करके खाना नहीं खाना चाहिए। उपनिषद में लिखा है कि जो व्यक्ति साउथ की तरफ मुंह रख के खाना खाता है, वो खाना वो नहीं खा रहा है, उसके दुश्मन खाना खा रहे। तो आप ध्यान देना, भूल के भी परिवार के कोई भी सदस्य लिख दीजिए वहाँ साउथ में भोजन का ऐसे क्रोश लगा दीजिए कि साउथ की तरफ मुंह रख के खाना नहीं खाना कभी भी। क्या इसका नियम है? वास्तु के अनुसार इसका नियम है, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, एक व्यक्ति तो घर में बड़ा होता है उम्र की दृष्टि से, तो उसका मुंह होना चाहिए पूरब की तरफ, और बाकी घर के जितने भी लोग हैं उनका मुंह होना चाहिए उत्तर की तरफ जब खाना खाते तक। और कोई मेहमान है, कोई मेहमान तो नहीं, अगर आपको लगे मेहमान को जल्दी रवाना करना है, जल्दी भगाना है, तो क्या करिए, जब उसको खाना खिलाने के लिए उसकी व्यवस्था पहले करते हैं, बाद में आप बैठते हैं, तो उसका मुंह पश्चिम की तरफ रहे, इस तरह से उसको बिठा दो, तो घर से वो जल्दी चला जाए। उल्टा ना हो जाए कि आपने बिठा दिया पूरब की तरफ, सामने आपको बैठना पड़ा पश्चिम की तरफ, आपको मुंबई का बुलावा आ जाएगा और आपका मेहमान लंबे समय घर में रह जाए। मेहमान कितने दिन का होता? 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। और मेहमान लंबे समय रह जाए तो कितना समस्या रहती है। एक होता है मेहमान, एक होता है मालिक। टेंशन किसको रहता? घर में मेहमान आ गया, सारा टेंशन किसको हो गया? मालिक को हो गया। तो आप भी हम भी सब मेहमान बन के रहे, मालिक बन के न रहे, तो मेहमान कितना खुश रहता है और सारा समस्या रहती। तो यदि आपको लगे इस मेहमान को जल्दी रवाना करना, तो उसका मुंह, और आप भी किसी घर में गए या और जगह गए, आपकी खातिरदारी नहीं हो रही, आपका मान सम्मान नहीं मिल रहा है, और वो बोले आपको तो रुकना पड़ेगा, तो क्या करिए, आप पश्चिम की दिशा में बैठ जाइए, बस आपको 2-3 दिन में वहां से रवाना हो जाए। तो मेहमान होता है 2-4 दिन के लिए होता है। एक घर में मेहमान आ गया, वो जाना नहीं चाह रहा था, सोचा कैसे भगवान इसको, तो सोचे अपन घर में झगड़ा करते हैं। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में मेहमान तो क्या, कुत्ता भी नहीं रहता। मैंने देखा एक घर के अंदर में कुत्ता सोया हुआ था और 2 भाई आपस में झगड़ा हुआ और कुत्ता जाग गया और भाग गया। कुत्ता भी नहीं रहता, क्या झगड़ा होता। तो सोचा कि अपन घर में झगड़ा करें, तो पति पत्नी ने आपस में एक प्लान बनाया, एग्रीमेंट किया कि देखो मैं तुझको मारूंगा और तू रोना। महिला रोने में एक्सपर्ट होती है और जानती है महिलाएं कि कितने रोने के फायदे, अभी रोना मत ऐसे बता रहा, रोने के 6 फायदे और हंसने के 2 फायदे, कभी इसका विषय बताएंगे आपको। तो सोचा कि अपन मैं उसको मारूंगा तो तू रोना और मैं से नकली मारू है, घबराना मत, आपस में ऐसे बात कर ली। अब वो सोचा कि कमरे में मेहमान है और वो एक चिमटा लेकर आया, नकली चिमटा, जो सर्कस में होता वैसे आवाज आती है लेकिन लगती नहीं, वो जोर जोर से मारता है, वो जोर जोर से चिल्लाती है। 5-10 मिनट तक ऐसे नाटक चलाया। फिर देखा, कमरे में जाकर देखा तो मेहमान गायब। बड़े खुश हुए और फिर पति ने कहा पत्नी को, देखो मैंने तुझे मारा तो नहीं। पत्नी बोली मैं भी रोई तो नहीं, जो मेहमान था वो छुप गया था पलंग के नीचे, बेड के नीचे, और उसने कहा मैं भी गया तो नहीं। राजस्थानी भाषा में बोला मैंने मारो को नहीं, मैंने कोई रोई को नहीं, मैंने गयो को नहीं। तो ये मेहमान, हम मेहमान यानी कि खुश रहे, पसंद रहे, तो ये दिशा का ध्यान देना जरूरी है। तो ये हमारी ईशान कोण ये नहीं खराब नहीं होना चाहिए। ये ईशान कोण का कोई कमरा है किराए से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो एक दिन मालिक बन जाएगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। लोग जानते नहीं है कि एक कमरा फालतू पड़ा है इसको दे दो, नहीं किराए से नहीं। ईशान कोण वाला कमरा किराए से नहीं देना। ईशान कोण कटा फूटा टूटा नहीं होना चाहिए। वहां पर जैसे मैंने कहा पूजा, पानी और पढ़ाई के अलावा और कोई भी काम न हो। तो घर के अंदर में यदि आप लोग शांति चाहते हो तो हमारे जीवन में यह भारीपन, हल्कापन बहुत काम करता है। क्या चीज हल्की हो, क्या चीज भारी हो, तो इस तरह से हमें दिशा का ज्ञान रखना चाहिए। तो
तो दिशा बदलेंगे तो फिर हमारी दशा बदल जाएगी। इस तरह से यदि हमारे जीवन में पानी का भी बड़ा मूल्य है कि पानी कहाँ रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा ईशान कोण में पानी रखे, और जगह भारी न बनाए पानी से। ईशान कोण अगर पानी से भारी बनता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पानी भी सही हो, हमारा वाणी भी हमारी सही हो, हमारा पूरा दिशा भी सही हो। जैसे हमारी बैठने की दिशा, खाना खाने की दिशा सही हो, इसी तरह से हमारी बैठने की दिशा भी सही होना चाहिए। किसको किस दिशा में बैठना चाहिए। वास्तु का पूरा संबंध ग्रहों के साथ में है, अपनी राशियों के साथ में। ग्रह का संबंध राशियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने यदि आप पर्सनल काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी राशि के अनुसार अपनी दिशा का चुनाव करो कि देखो मेरी राशि कौन सी है। आपको जैसे मैंने उस दिन बताया था वो बात से साथ में जोड़ देते हैं कि यदि आपकी पहली राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि है तो आपके लिए पूरब की दिशा सुखदायक है, लाभदायक है। और दिशा आपके लिए इतनी लाभदायक नहीं है। जैसे आपको कोई पर्सनल काम करना है, लिखने का काम करना है, पढ़ाई का काम करना है, या कोई विशेष अकाउंट आदि का काम करना है, या और भी कोई सिंगल बैठना आपको अकेला दुकान को छोड़कर घर में, तो आपके लिए जिनकी राशि पहली यानी मेष, पांचवी यानी सिंह, नौवीं यानी धनु जिनकी ये राशि है उन लोगों के लिए पूरक है। अब मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको, एक लाइन याद कर लोगे जिंदगी भर आपको याद है। कितना सरल तरीका बता रहा हूँ। आप लिखो 1, 5, 9 पूरक, लिख लिया, याद हो गया। बोलो 1, 5, 9 पूरक, यानी ये दिशा और ये राशि। अब एक एक अंक बढ़ाओ और एक एक दिशा घुमा दो। फिर 1 के नीचे 2, 5 के नीचे 6 और 9 के नीचे 10 जिनकी ये राशि है उन लोगों के लिए पूरब के पास में कौन सी दिशा हुई, साउथ। तो जिनकी राशि दूसरी, छठी, 10वीं है, ऐसे लोगों को साउथ की तरफ मुंह करके बैठना बहुत सुखदायक, लाभदायक रहता है। अब फिर एक अंक बढ़ाओ, 2 के नीचे 3, 7 के नीचे 6 के नीचे 7, 10 के नीचे 11। जिन लोगों की ये तीसरी, 7वीं, 10वीं राशि है, 11वीं राशि है, ऐसे लोगों के लिए साउथ के पास कौन सा हुआ, पश्चिम। यूं घुमाओगे पश्चिम। ऐसे लोगों को अपनी राशि आपको याद है तो अपने दिमाग में नोट कर लो आप। तो ऐसे लोगों को पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना, कोई पर्सनल काम करना हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बचा 3 के नीचे 4 और 8 और 12, 4, 8, 12 जिनकी ये चौथी, 8वीं, 12वीं राशि हो, एक दिशा बची कौन सी, उत्तर दिशा। अब इस तरह से यदि आप दिशा का चुनाव करते हो तो आप देखोगे आपके घर में भी शांति, मन में भी शांति रहेगी। और एक होता है वास्तु के अनुसार, एक दुकान होती है नाहरमुखी, एक होती है गोमुखी। गोमुखी समझते आप, गो यानी गाय। गाय क्या होती है, आगे से चोरी, पीछे से सकड़ी, और नाहर होता उल्टा, आगे से छोटा, पीछे से। तो जिनकी दुकान हो वो गोमुखी नहीं होना चाहिए। नाहरमुखी दुकान होती है वो ज्यादा चलती है। दिशा कभी गलत नहीं होती है, चाहे आपका मकान पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। ये नियम है कि किचन कहाँ होना चाहिए। सारी लड़ाई झगड़ी कहाँ से होती है, हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जी फरमाते हैं कि रसोई घर लड़ाई का अड्डा है। सारी लड़ाइयाँ रसोई घर से शुरू होती है। अहिंसा का पहला प्रयोग रसोई घर से होना चाहिए। तो इसके लिए जो अपना अग्निकोण है, यानी जो साउथ और पूरब के बीच की दिशा है, वो किचन वहाँ होना चाहिए। और खाना बनाते समय हमारा जो फेस है वो या तो उत्तर की तरफ रहना चाहिए या पूरब की तरफ। बाकी और 2 दिशा सही नहीं है कि 2 दिशा सही है। इस तरह से हमारा दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारा खाना तो ये फिक्स है, चाहे आपका एक ही रूम आपके पास में। मैंने देखा बम्बई में कई लोग भी, जब बम्बई गया था 20 साल पहले,
तो वहाँ पर एक भाई मुझे मिला था, उसने मुझे देखो ये हालत हो रही है, एक कंपास दिया था मुझे, वास्तु कंपास, और इसमें पूरा कि शॉप होती है, दुकान का क्या स्थिति, कैसे रहना चाहिए, ऑफिस कैसे रहना चाहिए, घर कैसे रहना चाहिए, लिविंग रूम कैसे रहना चाहिए, पूरा इसका विस्तार से इसका दे रखा है। कभी आप हमारे पास में आओगे तो बाद में इसका फोटो भी ले सकोगे। हालांकि बाजार में आपको वास्तु कंपास नाम से आसानी से मिल जाता है, पुस्तक भी इसकी आती है, कोई जटिल विषय नहीं है। और ये ऐसा विषय है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे नास्तिक क्यों नहीं हो, वो भी अगर इनका पालन करे तो उनका जीवन अच्छा बन सकता है। यदि आपको लगे कि ईशान कोण में लेट्रिन बाथरूम बना दिया भूल से, क्या आपको तोड़े? नहीं तोड़ना। फिर क्या इसका उपाय? इसका उपाय है उसके सामने कितना बड़ा काट, जिसमें चेहरा देखते वो वाला काट ऐसे रखो कि उस लेट्रिन बाथरूम का दरवाजा, उसकी छाया उसमें दिखाई दे, उस काट में। बस आपका ईशान कोण का दोष खत्म हो। वो भी नहीं कर सकते मानो तो दूसरा उपाय, एक ऐसा पेपर फोटो जिसके अंदर पानी बह रहा, जो बारिश का पानी है या घर का जो भी फालतू पानी है, उसका नियम यह है कि पश्चिम से पूरब की तरफ पानी बहना चाहिए। अगर पानी की दिशा उल्टी है तो घर के अंदर में अशांति आदि रहती है, तो उसका दोष मिटाना है तो एक ऐसा फोटो लगा दो ईशान कोण में, जिसके अंदर में पानी पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाता, ऐसा एक फोटो लगा दो। घर में आप चेक करना कि घर में आपका जो फालतू पानी है, जो गंदा पानी है, बर्तन धोने आदि का पानी, वो कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा। और घर में आग ना लगे, आग लगने से बचने के लिए जो आपका स्टोर वो गैस है, गैस के लेफ्ट में एक पानी की मटकी रख दीजिए। चाहे पानी पीना चाहे नहीं पीना हो, लेकिन वो पानी की मटकी भरी हुई रखने से घर में आग नहीं लगी। दिल्ली के बड़े बड़े सिनेमा घर में कई बार आग लग गई तो पता चला कारण कि उन्होंने गलत दिशा में इसका बिजली का पावर हाउस लगा दिया। तो बिजली का जैसे घर में टीवी है या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, वो सब कहाँ होना चाहिए? अग्नि कोण में होना चाहिए। अग्नि में अग्नि, पानी में पानी, जैसा जिसका तत्व है उसको वैसे क्या रखोगे तो वो फायदा करेगा। तो इस तरह से यदि आपको लगे कि ये दिशा सही नहीं है तो उस दिशा को, और घर में आप देखना कि घर में कितना सारा आप एक काम करना, परिषद पर्व चल रहा है, इसके बाद में जब भी मौका मिले 3-4 दिन लग सकते हैं, घर में जितने भी आइटम है उन सारे आइटम की लिस्ट बनाना और लिखना ABC। ए में लिखना वेरी इंपोर्टेंट, जो रोजाना काम आती है। बी में लिखना इंपोर्टेंट, जो कभी कभी काम आती है। और सी में लिखना जो कभी काम नहीं आती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सी वाली लाइन इतनी लंबी भर गई और उस चीजों को इकट्ठा, मैंने कई बार घरों में देखा, सिलाई मशीन पड़ी है, फ्रिज पड़ा है, काम नहीं आ रहा है, अलमारियां पड़ी है, और सब जितना घर का सामान, इस तरह का सामान जो काम नहीं आता है और वो घर में भरा पड़ा रहेगा, फिर आप शिकायत करते हो घर में अशांति रहती है, घर में कोई न कोई बीमार रहता है, घर में लक्ष्मी नहीं दिखती, कैसे होगा? आपने इन फालतू सामान को घर में रख रखा है और आप देखेंगे तब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उन चीजों को इकट्ठा करने के लिए कितनी बार आपने टाइम से खाना नहीं खाया, कितनी बार आपने लड़ाई झगड़ा किया, और कई बार तो देखा कि आपका टिफिन आपके ऑफिस में घर में आया और आप इतने बिजी कि पूरा का पूरा भरा भरा टिफिन वापस घर पे चला जाता, टाइम नहीं खाना खाने। और आपका खाना कौन खा रहे हैं? आपका खाना नौकर खा रहे हैं। घर में अगर आप, मैंने कहता नौकर मत रखिए, आप देखिए घर में नौकर ज्यादा सुखी है कि आप ज्यादा सुखी हो। नौकर 3 टाइम खाना खा रहा है, खराटेदार नींद ले रहा है और आराम से मोबाइल चला रहा है, और आपके पास में डॉक्टर ने कहा बीपी हाई रहता है, हृदय को तो देखना भी नहीं आपने इतना सारा पैसा किया। इंसान कितना गजब का इंसान है कि कैसा जीवन जीता है। दौलत को कमाने के लिए सेहत को गवाता है, ध्यान देना, दौलत को कमाने के लिए सेहत को गवाता है, फिर सेहत को पाने के लिए दौलत को गवाता है। जीवन जीता इस तरह से जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता इस तरह से जैसे कभी जिया ही नहीं।
ऐसे मैं बम्बई में एक आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, साहब उसको फोन कर दो। हमने पूछा भाई इतना पैसा क्यों कमा रहे हो? बोले महाराज साहब मैं समझ नहीं था, अभी जब 40 साल का हूँ, 50 साल बाद में हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, 3 करोड़ उसके लिए चाहिए, फिर डायबिटीज हो जाएगी, फिर 7 करोड़ उसके लिए चाहिए, ऐसे 50 करोड़ में इकट्ठा करा इसलिए बीमारी से मुक्ति पाने के लिए। क्या ये जीवन है? ये अच्छा जीवन नहीं है। तो वास्तुशास्त्र यही कहता है कि हम अपने जो भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त करें। तो ये संक्षेप में मैंने आपको कुछ वास्तुशास्त्र की बात बताई है। यदि आपको लगे कि कोई दोष है वास्तु का, तो रसोई घर का दोष न रहे, ईशान कोण का दोष न रहे, और कोई सरकारी कामकाज अटक रहा हो तो उसके लिए अलग अलग यंत्र है। ऐसे यंत्र है, सरकारी काम अटक रहा है तो अपने पास में सूर्य यंत्र रखे, और कोई बार बार घर में बीमार होता है उसके लिए अलग अलग यंत्र है। मैंने कई तरह के यंत्र भी काम करते, ये सब इसके साथ में जुड़े हुए, यानी कोई भी एक विषय होता है उसके साथ में वास्तु का जो ऐसा बड़ा विराट विषय है, और आज इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। और कई लोग आर्किटेक्ट के पास में जाकर ये मकान बनवा लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो आर्किटेक्ट भी अगर ये वास्तु का जानकार हालांकि होने लग गया, इसलिए उसकी भी बहुत कमाई होने लग गई। तो ये छोटा सा विज्ञान है, ज्यादा नहीं। आप 8 दिशा का ज्ञान करो, किस दिशा में क्या रखना है। घर में बेडरूम का होना चाहिए और बाथरूम का होना चाहिए। इधर का जैसे मैंने आपको बताया, ईशान कोण में पूजा, पानी, पढ़ाई, और पूरब का हिस्सा हल्का खाली रहे, और साउथ में ये हिस्सा बंद रहे। घर की खिड़कियां वगैरह साउथ में नहीं होना चाहिए, साउथ वाला हिस्सा बंद, पूरब से या उत्तर से घर की खिड़कियां हवा आना चाहिए, और भारी सारा सामान पश्चिम में रख दे। इस तरह से यदि आप इन दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते हो तो ये किस दिशा में क्या करना चाहिए। तो ये जो दिशा बची इधर की, यानी कि पश्चिम के इधर वाली और पश्चिम के इधर वाली, ये अगर इधर लैट्रिन बाथरूम है तो इधर बेडरूम हो, उधर बेडरूम हो तो इधर लैट्रिन बाथरूम। यानी ईशान कोण में कभी भी अग्नि कोण में लैट्रिन बाथरूम आदि नहीं होना चाहिए। तो ये फिक्स है, चाहे आपका एक ही रूम हो तो ये फिक्स है कि आप ईशान कोण में ये काम करें। अग्नि किचन आपका अग्नि कोण में हो। घर में जो पैसा टीके, धन का देवता कौन होता है? कुबेर, और कुबेर का स्थान होता है उत्तर में। तो घर में जो अलमारी है, तिजोरी है, चाहे दुकान की घर की है, उसको रखो साउथ में, लेकिन वो खुलना चाहिए उत्तर में, उल्टा न हो जाए। ये ऐसे कई लोग जानते नहीं है। कई बार हम घरों में जाते लोग बताते हैं कि भाई हमारा घर देखो, तो कई बार घर में घुसते ही जब अपने विचार सही नहीं आते या स्वर बदल रहा है, यानी घर में वास्तु का दोष है, पता चल जाए। तो आप लोग ये घर में और कुछ नहीं तो घर पे जाकर ये चेक करो, फिर घर में आपकी जो ईशान कोण है वो तो नहीं बिगड़ा है, ईशान कोण में कोई फालतू सामान तो नहीं है, ईशान कोण में कोई भारी सामान तो नहीं है। तो ईशान कोण अगर आपका सही रहा, चाहे आपका घर किराए का हो, कोई दिक्कत। किराए के घर में यह फायदा है कि वास्तु का उतना असर आप पे नहीं रहेगा तो उसको मालिक को रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत असर अपने दिशा जो बदल सकते हैं। तो आप लोग अपने जीवन में दिशा को बदलोगे तो आपकी दशा बदल सकती है। इस तरह से यदि घर का जो बीच का स्थान होता, सेंटर, मैंने 8 दिशा बता दिया आपको, एक सेंटर का स्थान, उसका नाम है ब्रह्म स्थान। भूल कर भी घर के सेंटर में बीचों बीच न तो सोना चाहिए, न बैठना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। तो ये आप कहाँ बैठना, कैसे बैठना, और सोने की दिशा भी हमारी सही होना चाहिए। अगर सोने की दिशा गलत है तो अगर आपका नींद सही नहीं आई तो आपका दिन बिगड़ गया, रात अच्छी गई तो दिन अच्छा गया, और दिन अच्छा गया तो रात अच्छी गई। दिन में ऐसा काम मत करो कि रात में आप शांति से सो न सको, और रात को ऐसा काम न करो कि किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। तो ये इस तरह से ऐसा सूत्र है। तो आपको अभी रास्ते में ये वास्तु के अनुसार बताया जा रहा है कि किस दिशा में सोना चाहिए। अलग अलग उम्र में सबको एक दिशा में नहीं सोना चाहिए।
एक बार ये बात पहले बता चुके, लेकिन ये वास्तु के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको बैठने की बात बताई, खाना खाने की बात बताई, तो सोने की दिशा भी हमारी सही होना चाहिए। तो जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेके 17 साल के जो बच्चे हैं, 5 to 7 year old child, keep your head towards west, left towards east, यानी छोटे बच्चे का सिर पश्चिम दिशा में रहे और उसका पैर पूरब दिशा में रहे। फिर 18 साल से 40 साल के जो लोग हैं उनके लिए सुझाव दिया जा रहा है सिर साउथ की तरफ, पैर उत्तर की तरफ। जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए सुझाव है सिर पूरब में और पैर पश्चिम। इसका भी बड़ा गहरा कारण है कि उपनिषद में लिखा है पाप शनि बलम विद्या, कि पूरब में सिर रख के सोने से विद्या बढ़ती है। धन लाभे दक्षिणे, दक्षिण में सिर रख के सोने से धन की वृद्धि होती है। पश्चिम में प्रबला चिंता, पश्चिम में सिर रखकर सोने से, बच्चों को छोड़कर बड़े लोग भूल के भी पश्चिम में सिर रखकर न सोए। 2 दिशा हर चीज देखिए, जैन दर्शन के अनुसार हर चीज को 2 भाग में बांट दिया। ये आधी चीज अच्छी, आधी चीज खराब। 4 गति है, 2 गति अच्छी, 2 गति खराब। 6 निश्चय है, 3 निश्चय अच्छी, 3 निश्चय खराब। 4 ध्यान है, 2 ध्यान अच्छे, 2 ध्यान खराब। तो 4 ये इस तरह से दिशा है। तो इसके लिए सोने के लिए या बैठने सोने के लिए 2 दिशा थी, या तो पूरब में, अगर 40 साल से ऊपर है पूरब में कोई मौका न मिले, ऐसी भी कई बार स्थिति आती है, तो साउथ में सिर रखें, या साउथ में मौका न मिले तो पूरब की तरफ सिर रख के सोते हैं। तो आप देखेंगे इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। तो बच्चों आपके मन में होगा बच्चों को ये क्यों कहा गया कि बच्चे अपना सिर पश्चिम की तरफ रखे। तो विज्ञान का जितना सारा विकास हुआ है वो सब पश्चिम से हुआ है। बच्चों को क्या चाहिए? तर्क, गणित, बुद्धि, भाषा, चिंतन, लॉजिक, साइंस, इन सब का विकास पश्चिम से हुआ। तो बच्चों को ये क्वालिटी मिलेगी। 40 साल तक क्या चाहिए? धन चाहिए। तो साउथ की तरफ सिर रखने से धन यानी शक्ति बढ़ती है। और 40 साल के बाद क्या चाहिए हमको? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, धर्म ध्यान चाहिए, तो आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। तो इनका विकास पूरब में हुआ। तो दिशा बदलो, दशा बदलेगी। इस संदर्भ में आपके कोई जिज्ञासा भी काफी हो सकती होगी, फिर भी कभी मौका मिलेगा और कभी आपकी जिज्ञासा का समाधान भी जैसे मौका देकर साथ में किया जा सकेगा बाद में। अभी 5 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है। कोई आपकी महत्वपूर्ण जिज्ञासा हो तो खड़े होकर आप